ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल एक प्रश्न आया था कि 20 साल हुए 25 साल हुए जब करते हुए अभी तक रुचि नहीं आ रही। ये बहुत बड़ा गहरा विषय है कि बहुत सालों के बाद में प्रयास करने के बाद में भी रुचि क्यों नहीं आती। तो चैतन्य महाप्रभु के संबंधित जो आचार्य हैं उनके शास्त्र में ये श्लोक आया है। बहुत पावरफुल श्लोक है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं मेरे लिए कह रहा हूं, आम जनता के लिए कह रहा हूं। वो श्लोक ऐसा है कि जिव्वेर लालसा येई इति उति धाय, जिव्वेर लालसा येई इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नाई पाए। जिह्वा की लालसा में जीव यहां वहां भागता है, इति उति धाय, दौड़ रहा है इधर उधर जिह्वा की लालसा में, यानी कि पेट भरने के लिए, धन कमाने के लिए। शिष्ण उदर परायण कृष्ण नाही पाए। शिष्ण यानी हमारा लिंग, पुरुष का स्त्री का, उसको शिष्ण कहते हैं। और उदर यानी पेट। तो ये तीन चीजें एक लाइन में आती हैं, जिह्वा, उदर और उदरोपस्थ। उदरोपस्थ यानी हमारा लिंग, हमारा जो आकर्षण है पुरुष और स्त्री के प्रति। तो ये तीन चीजें हमें इस दुनिया में बहुत ही गहराई से अटका देती है, फंसा देती है। और इन तीन चीजों के बाद में फिर प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा, शरीर का अटैचमेंट, ऑपोजिट सेक्स का अटैचमेंट, धन के प्रति लालसा, दूसरों के ऊपर ज्यादा श्रेष्ठ बनने की लालसा, दूसरों को नीचा दिखाना और खुद को ऊपर करना, यश कीर्ति प्राप्त करना। ये सारे सूक्ष्म और स्थूल हमारे शत्रु हैं। महाशनो महापाप। ये जो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, ऐसे कृष्ण बताते। तो भगवान का नाम को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। अनन्यस चिंतयन्तु माम ये जनः पर्युपासते। सब कुछ छोड़कर, अनन्य होकर जब भगवान के प्रति हमारा दिल हम देते हैं, भगवान के लिए अपने आप को अर्पण करते हैं, तो ही कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा कृष्ण ना ही पाए। तो यही उसका उत्तर है कि हमें प्रयास करना होगा एक एक करके। जैसे राधा रानी एक बार फूल बिन रही थी, तो अचानक कृष्ण आ गए। तो उनको पता चला कि उनका पल्लू जो है ना, वो कई कांटों में फंसा हुआ है। एक पल्लू है लेकिन ऐसे 100-50 कांटे हैं जिसमें वो फंसा हुआ है। तो एक एक को निकाल रही है वो। तो पूरा पल्लू निकालना होगा तो सारे कांटों से वो पल्लू निकालना होगा, तब पूरा पल्लू निकलेगा और फिर आप जा सकेंगे बाहर वहां से। एक भी कांटा बचेगा और 49 कांटे आपने निकाल दिए, फिर भी एक कांटा आपका पल्लू फाड़ देगा और आपको बाहर निकलने देगा नहीं। उसी तरह से सारे जो कांटे हैं ये जो हमको फंसा के रखे हुए हैं, हमारे जो चादर है, हाँ, मैली चादर यानी हमारा शरीर, तो उन सब कांटों में अटका हुआ है। एक एक करके प्रयत्न पूर्वक, जानबूझकर, समझबूझकर उसको निकालना है। ये धन की लालसा है, ये स्त्री की लालसा है, ये पुरुष की लालसा है, ये ऐश्वर्य की लालसा है, धन संपत्ति की लालसा है। एक एक करके छोड़ना होगा। और नहीं छोड़ेंगे फिर वो यही रहो और कोल्हू की बैल की तरह घूमते रहो।
और मुख से बोलेंगे कृष्ण चाहिए, लेकिन हमारा जो कर्म है, हमारी जो क्रिया है, जिससे हम ये साबित कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मुंह से बोल रहे लेकिन दिल से कुछ और चाहते हैं। तो दिल से और मुंह से, मन से एक ही चाहना है, वो है कृष्ण। उसको कहते हैं अनन्य भक्ति। तो वो अनन्य जब तक नहीं होता है ना, तब तक कृष्ण हमारे नहीं हो सकते। सारा प्रयास हम लोग क्यों इतना चिल्ला रहे हैं रोज सवेरे, आओ आओ, रोज सवेरे आओ, बैठो भक्तों के बीच में, पुकारो। उस पुकार में एक दबी हुई पुकार भी है, काम से मुक्त करो, क्रोध से मुक्त करो, लोभ से मुक्त करो, वासना से मुक्त करो, लालच से मुक्त करो। पुकारना है रोज, छुड़वाओ भगवान छुड़वाओ। कब छुड़ाओगे? रोज पुकारना है। और जितना आपके अंदर प्रामाणिकता है, उतना आप और अच्छी तरह पुकारेंगे, और जितना अच्छी तरह पुकारेंगे उतना और अच्छी तरह सुनेंगे। तब उसका प्रतिसाद होगा, फिर वो एक कांटा छुड़वा देंगे। देखेंगे आप में अंदर कितना वास्तविक में, सही में कितना इच्छा है आपके अंदर। तो फिर वो एक एक कांटा मुक्त कराएंगे। और बहुत तीव्र इच्छा है तो झट से भी सब मुक्त करा सकते हैं। अपने ऊपर डिपेंड है। हम लोग 2 घंटा हम सुबह में क्या सोचते हैं और दिन में 22 घंटा क्या सोचते हैं, इस पर सब डिपेंड होता है। दिन में हमारा मन कहाँ है, भगवान पर है कि भगवान के माया पर है, इसी पर तय होता है भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसलिए मग्न हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ। और ये जीवन का उद्देश्य जो है ना, भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पण करना, ये बनाओ। तब जाकर कृष्ण के नाम में रुचि आएगी, तब जाकर कृष्ण के लीला में रुचि आएगी। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि हमें शायद भगवान के मन जप में, नाम के जप में इतना मन नहीं लगेगा, लेकिन कथा में जरूर लगेगा। इसलिए कथा सुनो, कथा पढ़ो, जब समय मिलेगा तब कथा में दिल लगाओ, तो भगवान के प्रति दिल लगेगा। और प्रार्थना करो, हमेशा हृदय से प्रार्थना करो, कब मुझे आपके नाम में रुचि प्राप्त होगी, कब मैं मेरे आपका नाम उच्चारण करते ही मेरा कंठ गदगद होगा, शरीर में रोमांच खड़े हो जाएंगे। कब पुकारेंगे हम ऐसा? चैतन्य महाप्रभु ने एक बार पुकार दिया है, हम लोग नहीं पुकारते ऐसे। तो आइए, ये कोई डिप्रेसिंग थॉट नहीं है। अपने आप हमको सबको हतो उत्साहित करने के लिए नहीं बताया गया है। ये हमको पता चलना चाहिए कि हमें क्या करना है। ये आपको उत्साह देने के लिए मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए भी कह रहा हूँ, आपके लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। आइए प्रयास करें। प्रयास तो हम कर सकते हैं, प्रयास को देखकर भगवान प्रसन्न भी हो सकते हैं। तो प्रयास करें। कार्तिक का महीना है, रात को निश्चय करें कि सुबह क्या करना है, कितने बजे उठना है। एक दूसरे को प्रेरणा दें, दोस्तों को फोन करके बोले कल सुबह आना है, तो होगा ये। हाँ, नहीं तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल बात है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जय हो। विलासिनी राधा माता जी, पहले आपका पीछे का पर्दा बंद कर देना। एक मिनट रुकना आप जरा। हाँ, बोलिए माता जी। Ravi, I am in train. Sorry. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यू हैव अ Thank क्वेश्चन? you for your wonderful class. प्रवीण, छोटा सा सवाल है। हमें अगर हमारे जपा को इंक्रीज करना है तो हमें प्रायोरिटी किसको देना है? जपा को इंक्रीज करने के लिए या रीडिंग के लिए प्रायोरिटी देना है? टाइम मतलब किसको हम ज्यादा देना है? ये प्रश्न ऐसा है कि हमें स्नान करने में ज्यादा प्रायोरिटी देना है कि खाने करने में, भोजन करने में ज्यादा प्रायोरिटी देना है? अरे दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को अपनी अपनी जगह पर है। हाँ, आपको स्नान के समय स्नान करना है, कपड़े पहनने के बाद कपड़े पहनना है, भोजन के समय भोजन करना है, बच्चों को देखने से बच्चों को देखना है। सारी चीजों को बैलेंस करना है, अपने अपने समय पे करना है, तो फिर सब कुछ प्राप्त होगा धीरे धीरे। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का है? ओके। हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच।